हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छे से चला रहे होंगे। थोड़ा सैड भी होते हैं, थोड़ा रोना धोना भी होता है, सब कुछ मिक्स चलता है। दुनिया ही ऐसी है, हमारी जर्नी तो वैसे ही ऐसी है। हमें तो मतलब पेन सहना होता है। तो जहाँ पर आज का मेरा टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको जैसे दूर चले जाते हैं तो वो क्या फील करते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें चलती हैं। देखो, है तो ये जो मैं बता रही हूँ ज्ञान सभी के लिए रेजोनेट करेगा, क्योंकि हम सब एक हैं। उस परमात्मा की ज्योत है हम सब में। कोई जात पात नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई उम्र का फ़र्क नहीं। वननेस में जाना होता है हमें। परमपिता परमात्मा हमें इस जर्नी में यही चीज़ें सिखाते हैं। कोई भी सोल अवेकनिंग हो तो हमने ये बस अंदर से सोचना होता है कि हम सब एक हैं, पूरा ब्रह्मांड एक है, हर एक में एक जैसी ज्योत है, कोई भिन्न नहीं एक दूसरे से। इसलिए जो हम सोचते हैं वही दूसरे पर अफेक्ट करता है। तो जहाँ पर मेरा टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर जाते हैं, छोड़कर जाने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। पहले वो पर्सन हमारी लाइफ में आता है, हमारा बबल फेस होता है, फिर हम आस्ते आस्ते इस जर्नी को समझते हैं। डिवाइन फेमिनिन बहुत जल्दी समझ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं। शक्ति, ज्ञान, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, वो इन चीज़ों में बहुत आगे होती है डीएम से। तो वो बहुत जल्दी इस जर्नी के बारे में कहीं ना कहीं से उसको यूनिवर्स ज्ञान दे देती है। हाँ, कईयों को काफ़ी साल नहीं पता चलता। मुझे उनके लिए थोड़ा दुख भी होता है कि वो बच्चे कितने पेन में हैं, कितने दर्द में हैं। लेकिन मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ। पता नहीं मुझे ये मतलब आफ्टर 60 ये जर्नी मिली, तभी यूनिवर्स ने मुझे टाइम टू टाइम सब कुछ देते रहे। मेरे ख्याल मेरे को 3 महीने के बाद ही पता चल गया था, और मेडिटेशन पर मैं पहले ही बैठ गई थी। अंदर से इंट्यूशन थी कि ये काम करना है। उसके बाद अच्छे गुरु टीचर, साल के बाद गुरु दे दिए। गुरु भी इतने अच्छे दिए जो ज्ञान गन से आए हुए हैं, परमपिता परमात्मा की एनर्जी है। तो बस आस्ते आस्ते सभी कुछ अच्छा होता रहा। पता नहीं, मैं आप लोगों को गाइड करना था इसीलिए। तो फिर पॉडकास्ट भी यूनिवर्स ने दिलवाया, क्योंकि पॉडकास्ट देना मेरे के लिए कोई आसान नहीं था। मैंने खुलकर इसके बारे में बोला है। मैं क्यों डरूं, क्योंकि जर्नी परमात्मा की दी हुई है। क्योंकि हमने जो दुनियादारी की जो बने हुए हैं ना नियम गलत, उनको तोड़ना है। हमारा जन्म ही इसलिए होता है। अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि मैं लोगों से अलग क्यों थी। मैंने मतलब इतने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आम औरतें नहीं कर सकती। वो इसीलिए जो धारणाएं गलत हमारे दिमाग में डाली जाती है जन्म से ही, उनको तोड़ने के लिए हम जन्म लेते हैं। आम औरतों में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर होती है। वो जब चाहे ना, जब ज़रूरत पड़े, जब हद से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जियाँ बढ़ जाती हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, वो तलवार उठाना जानती है कि कैसे उठानी है। हाँ ठीक है, पॉडकास्ट दिया, बहुत खुश हूँ कि पूरे वर्ल्ड से लोग मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बच्चियाँ मेरे को मतलब इतना प्यार देती हैं। कोई मुझे माँ बोलती है, कोई मुझे देवी माँ बोलती है, कोई मुझे मदर सोल बोलती है। तो कई बच्चियाँ तो मुझे कहती भी माँ है। तो कई एंजल बोलते हैं, कई महाराज बोलते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ अभी। तो पता नहीं परमात्मा उनसे क्यों कहला रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे अंदर किस देवता और देवी का अंश है। ये चीज़ें आगे जाकर जब हम बहुत ज्ञान में डूब जाएंगे तभी रिवील होगी। अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक मिशन पर आए होते हैं। मिशन पर कोई आम सोल तो नहीं आ सकती। परमपिता परमात्मा मिशन को उस सोल पर भेजते हैं जो अंदर से बहुत ताकतवर होती है, जिसने पिछले जन्मों की भी साधना की होती है। उसको सहने की आदत पड़ जाती है। अब तो परमात्मा ने इतनी शक्ति दे दी। हाँ ठीक है, पेन हुआ, दर्द हुआ, कुछ सहना पड़ा, कुछ ऐसा सहना पड़ा जो सोच भी नहीं सकते थे कि ये मेरे साथ हो सकता है। ये भी एक जर्नी का हिस्सा है। मैं इसीलिए बताती हूँ कि आपके साथ भी ये बातें हो सकती है। आपने घबराना नहीं, परमपिता परमात्मा का हुक्म समझकर मानना है। अगर आपको पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा, तो यूनिवर्स अरेंज भी आप ही करेगी उसको हील करने के लिए। सब फिक्र है हमारी दृश्य शक्ति में। जब हम सरेंडर करते हैं डिवाइन को तो हम हल्के हो जाते हैं। तो जो काम करना होता है, दुख देना है, सुख देना है, आराम देना है, सभी डिवाइन के काम होते हैं। देखो कितना प्यारा रिश्ता है ना डिवाइन के साथ हमारा। आप भी सभी इतना प्यारा रिश्ता बनाओ, आप हल्के हो जाओगे। तो अब मैं आती हूँ टॉपिक पर। वो पर्सन जब हमें छोड़कर जाता है ना, उसकी भी मजबूरी होती है। वो हमारा टीचर होता है, मास्टर होता है।
वो हमें मतलब इनडायरेक्टली कहना चाहता है, हालांकि उसको बोलना नहीं आता, लड़ाई झगड़ा करता है, गलत मतलब तरीके से जाता है, लेकिन उसकी इंट्यूशन गलत नहीं होती, वो भी अंदर से पेन में होता है। वो हमें यही समझाता है कि हम जहाँ पर मिलने के लिए नहीं आए, रोमांस करने के लिए नहीं आए, जो काम करने के लिए आए हो आप वो करो, आप मेरे ऊपर ध्यान मत दो। उसका कहने का मतलब ये होता है, हम सोचते हैं कि डीएम को कुछ पता नहीं, उसको सब पता होता है 5D में। इसीलिए यूनिवर्स के इशारे पर भी वो हमें छोड़कर जाता है, फिर पेन में चला जाता है, दर्द में चला जाता है, फिर और रिश्ते ढूंढता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कमी थोड़ी है, मैं और किसी के पास चला जाऊँ, मुझे हील करेगी कोई शक्ति, लेकिन कोई नहीं करेगी। फिर रोता है, फिर चलाता है। जिस भी रिश्ते के पास वो जाएगा ना आपको छोड़कर, वही रिश्ता उसको पेन देगा, दर्द देगा, लेकिन उस पेन से उसकी अवेकनिंग होगी। ये डीएम का तरीका है। वो बहुत मतलब अकेला फील करता है। कई डीएम की हालत तो पागलों जैसी हो जाती है, वो समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, जैसे हमारे साथ पहले होता था। ये जर्नी ही ऐसी है, दोनों को दर्द झेलना पड़ता है, दोनों को बराग में जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर जो यूनिवर्स हमें देते हैं वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। हजारों जन्मों की साधना का फल मिलता है। इस बात को सोचकर आप खुश हो जाया करो कि हजारों जन्मों की साधना के बाद हमें ये जर्नी मिली है, बहुत प्यारी जर्नी है। चाहे देखो, दर्द तो हमें दुनिया में वैसे भी झेलते हैं। मुझे दर्द झेलते 48 साल हो गए, मेरे आसपास कार्मिक भरे पड़े हैं। अब उनका सभी का जवाब मिल गया कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसके बदले में जो मिला है वो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। तो इसीलिए आपने घबराना नहीं। आपके डीएम अगर आपको छोड़कर जाते हैं ना, आप उनके लिए प्रार्थना करो, तो उनको हील करने की कोशिश करो। जो प्रोटेक्शन आप अपने लिए लेते हो ना, वो उस पर्सन के लिए भी लो। मैं हमेशा अपने गार्डियंस एंड माइकल की प्रोटेक्शन खुद मैं अपने लिए सबसे पहले लेती हूँ, फिर अपने परिवार के लिए, फिर डीएम के परिवार के लिए, फिर अपनी कुल के लिए। आपने इस बात को ध्यान देना है, जिस कुल में आप पैदा हुए हो ना, उस कुल के लिए भी आप प्रोटेक्शन दिया करो। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। 7 जन्म आगे की है, 7 जन्म पीछे की है। उसके बाद आप पूरी अर्थ को प्रोटेक्ट किया करो। जिस भी देवी देवता की आप प्रोटेक्शन लेते हो, मैं गार्डियंस माइकल की प्रोटेक्शन लेती हूँ। हमारे साथ कोई कैसा भी सलूक करे, हमने उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी में आना है, सबका भला सोचना है। इस जर्नी का टाइटल ही यही है, सिरलेख ही यही है कि भला करने के लिए आए हैं, प्रकृति की सेवा करने के लिए। वो करो तो डीएम क्या, पता नहीं परमात्मा ने क्या कुछ बदले में आपको दे देना है। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा, जो डीएफ रोती है, मतलब नए नई अवेकन होती है, उनके लिए बहुत पेन होता है। क्योंकि मैं ये पेन अपनी बॉडी पर हंडा चुकी हूँ। हाँ, लोग नहीं समझते, हम समझते हैं। बस आपने इन बातों का ख्याल रखना है। एक तो मेडिटेशन नहीं छोड़ना, चक्रा बैलेंस जरूर करनी है, नाम जप करना है, जिस घर में भी आपने जन्म लिया है, अपने विचारों को शुद्ध बनाना है। जब हम विचारों को शुद्ध बनाते हैं, नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। हम इस 3D से कट जाते हैं। 3D की बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। तो आपने भी इस पोजीशन में जाना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।